हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 कर दिया था। एग्जाम्पल नंबर 2 जो था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। अच्छी तरीके से उसको खुद प्रैक्टिस करने की ट्राई कीजिएगा। आई होप सबने किया होगा। फिर भी अगर डाउट निकलते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चालू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर जाते हैं। समझिएगा पहले क्वेश्चन को, उसके बाद हम आगे ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए क्या बताया गया है। पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। चलिए पी क्यू जो है एक कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर की है, ऐसा डेटा दिया गया है। पहले तो बराबर, पहले वो लिख दिया मैंने। नाउ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। चलिए रेडियस भी दे दी गई है, कितनी है 5 सेंटीमीटर। एक दूसरा डेटा हमारे पास आ गया। नाउ द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, सी द गिवन फिगर, फाइंड द लेंथ टी पी। क्लियर, फिगर दी हुई है, उसको समझना है और टीपी ढूंढना है। चलिए फिगर क्या दी गई है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी वो चीज़ बताई गई है। क्या है कि एक मेरे पास सर्कल है, सर्कल के ऊपर से एक टेंजेंट यहाँ पे आ रहा है, कोई पॉइंट टी पे, एक टेंजेंट यहाँ पे सेम जा रहा है। अब यहाँ पे बाहर पॉइंट टी है, ऊपर पी दिया है, टेंजेंट पॉइंट जो है वो यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो। यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे सेंटर से एक डैश लाइन जा रही है ओ तक, सेंटर ओ तक, बराबर। और रेडियस बताई गई है 5 सेंटीमीटर। कितनी रेडियस बताई गई है, 5 सेंटीमीटर। ओके, साथ में पी क्यू भी बताया गया है। ये पूरा जो पी क्यू है, ये पूरा पी क्यू जो है वो कितना बताया गया है, पूरा पी क्यू जो है साइड में यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, समझना आप इसको। कितना है 8 सेंटीमीटर पूरा पी क्यू, बराबर। यहाँ पे साथ में लिख रहा हूँ ये पी क्यू है। क्लियर, 8 सेंटीमीटर। ओके, चलो अब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हुआ ना, उसको मैं कोई पॉइंट नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने नाम दे दिया एम। क्लियर, आपकी बुक में जो भी दिया होगा, क्लियर, एम जो भी दिया हो, मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। चलिए ये हाँ हो गया। चलो नाउ अब क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि लेंथ टीपी ये जो है उसकी लेंथ आपको ढूंढनी है। अब टीपी की लेंथ ढूंढने के लिए यहाँ पे दो ही तरीके हैं, बहुत ईजी है। दोनों के दोनों तरीके बहुत ईजी है। क्या है कि हम दो तरीके से यहाँ पे टीपी ढूंढ सकते हैं। मैं क्या कर दूँ, देखो मेरे पास पहले तो है क्या, मेरे पास ये पूरा पी क्यू है। अगर मेरे पास पूरा पी क्यू है, मैं आपको पहला तरीका समझा रहा हूँ, दूसरा तरीका हम बाद में सीखेंगे। मेरे पास यहाँ पे पूरा पी क्यू है, वो क्या है 8 है, तो ये टुकड़ा 4 होगा, ये टुकड़ा भी 4 होगा क्योंकि बाइसेक्ट करेगा। आप इस फिगर को ऐसे देखिए तो पता चल जाएगा। बाहर से कोई देखो टेंजेंट पॉइंट आ रहा है, तो ये दोनों लाइन क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ये लाइन क्या करेगी, इसको बाइसेक्ट करेगी 4 4 में, बराबर। यानी कि 4 4 सेंटीमीटर वाला ये दोनों टुकड़ा हो गया कि नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, नाउ अब 4 4 वाला सेंटीमीटर का दो टुकड़े हो गए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है। क्या लिखेंगे, चलो लिखेंगे। सबसे पहले ओ एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, एंड इफ ओ एम परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, देन इट बाइसेक्ट द लाइन, लाइन पी क्यू लाइन को बाइसेक्ट करेगी। एंड पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सो दैट पी एम और एम क्यू वो दोनों कितने होंगे, 4 4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, आप लोग पूरा लिख सकते हो पी क्यू डिवाइड बाई 2 करके। ओके, हो गया, परफेक्ट, रेडी, कोई प्रॉब्लम। चलिए ये जो है ओ एम, ये ओ आर, ये आर एम, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं राइट एंगल ट्राइंगल, तो वहाँ पाइथागोरस लगा दीजिए, तो ओ एम तो मिल जाएगा एटलीस्ट। ये छोटा सा टुकड़ा जो है वो तो मिल जाएगा। चलो साइड में कर देता हूँ। अप्लाई पाइथागोरस थियरम ऑन ट्राइंगल पी एम ओ। क्या, अप्लाई पाइथागोरस ट्राइंगल ऑन ट्राइंगल पी एम ओ। चलो लगाते हैं, क्या मिलेगा, पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर। चलो पी ओ स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 का स्क्वायर 25, पी एम स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, एम ओ स्क्वायर ढूंढना है, प्लस है सॉरी, यहाँ पे 16 इस तरफ ले लेते हैं, 25 में 16 निकला, कितना बचा 9। मुझे एम ओ स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे एम ओ चाहिए, तो रूट ले लेते हैं। 9 का रूट हो जाएगा 3, एम ओ हो जाएगा एज इट इज, स्क्वायर का रूट कट करोगे यानी 3 सेंटीमीटर। चलिए एम ओ मिल गया, कितना मिला मुझे, ये टुकड़ा मुझे मिला 3 सेंटीमीटर का। परफेक्ट, चलो ये चीज़ क्लियर हो गई सबको, 3 सेंटीमीटर का टुकड़ा मिल गया। अब यहाँ से आप दो तरीके से काम कर सकते हो। क्या है, बहुत ईजी है। अब सबसे पहले तो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो अगर ये दोनों टेंजेंट है तो ये रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। ये देखिए रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक, आप
टीएम को या पूरा टीओ को एज्यूम कर लो भाई एक्स, जैसे कि मैंने पूरे को एक्स एज्यूम किया तो ये क्या बन जाएगा 3 माइनस एक्स, माफ कीजिए एक्स पूरा एक्स है तो एक्स माइनस 3, इतना टुकड़ा निकल जाएगा। फिर ये छोटे से ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दो और इस बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दो, बात खत्म, दोनों को इक्वलाइज कर दो तो भी हमको मिल जाएगा। दूसरा एक बहुत ही ईजी तरीके से मिल सकता है और उसके लिए आपको सिमिलैरिटी उसके अंदर डालनी पड़ेगी। सिमिलैरिटी डालने के बाद आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल की सिमिलैरिटी अंदर डालोगे, राइट एंगल ट्राइंगल की सिमिलैरिटी बनेगी, उसके बाद वो सॉल्व होगा। बट मेरे हिसाब से वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रहेगा, उससे बेटर है हम एक्स एज्यूम करके करते। देखिए चलो इस पूरे को हमने क्या ले लिया, जैसे कि इस पूरे को मैंने क्या ले लिया एक्स, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे इस पूरे को एक्स ले लिया तो ये टुकड़ा 3 है, ये एक्स है, तो ये जो टुकड़ा बचा टीएम बचा वो टीएम कितना हो जाएगा, पूरे एक्स में से इस 3 को निकाल देंगे, सिंपल, ये एक्स सेंटीमीटर, ये पूरा एक्स माइनस 3 सेंटीमीटर। अब दो ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाना है, किसमें, दो ट्राइंगल में, जैसे कि पहला ट्राइंगल में ले लिया पी एम ओ तो हो गया। अब देखिए एक ट्राइंगल पूरा टी पी ओ, ये टी पी ओ जो है ये पूरा, उसमें पाइथागोरस लगाओ, ट्राइंगल टी पी ओ उसके अंदर आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस लगाओ, क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल टी पी ओ है तो उसके अंदर ये टी और ये जो है वो क्या बनेगा, उसका हाइपो बनेगा, मतलब टी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। क्लियर, टी पी तो हमें ढूंढना है तो उसको सब्जेक्ट बना दो, इसको इस तरफ ले लो, टी ओ स्क्वायर माइनस पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर, सिंपल। चलिए अब टी ओ की वैल्यू रख देते हैं, टी ओ क्या है मेरे पास, टी ओ पूरा टी ओ मेरे पास है एक्स माइनस पी ओ कितना है 5 का स्क्वायर 25, टी पी स्क्वायर तो मुझे वैसे भी ढूंढना है। चलो इसको इक्वेशन 1 दे दो क्योंकि कुछ सॉल्व नहीं हुआ, एक्स वाला टर्म मिला। अब ये छोटे से ट्राइंगल में लगाओ, ये जो ट्राइंगल है उसके अंदर पाइथागोरस लगाओ। चलो इन ट्राइंगल पी एम टी अप्लाई, वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर, चलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो उसके अंदर, इसके अंदर। तो यहाँ पे तो ये राइट एंगल है तो ये बनेगा टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू टी एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर, सिंपल। चलिए टी एम कितना है एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर, एम पी कितना है 4 का स्क्वायर 16, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6 टू जा सॉरी 3 टू जा 6x प्लस 9 प्लस 16, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25। चलो ये क्या हो गया, टी पी स्क्वायर आ गया, पी टी लिखो सब एक ही है। इक्वेशन नंबर 2 देखो, टी पी स्क्वायर इक्वल टू ये, टी पी स्क्वायर इक्वल टू ये, दोनों इक्वल है। चलो सामने सामने इक्वलाइज कर दो दोनों को, यहाँ पे नीचे कर देता हूँ मैं, चलो यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इधर कर रहा हूँ क्योंकि एक ही पेज में आपका आंसर रहे, आपको पता चले। टी पी स्क्वायर, पहले टी पी स्क्वायर का इक्वल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 25, दूसरे टी पी स्क्वायर का इक्वल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 25, माफ कीजिए प्लस 25। चलिए सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर कट हो गया, सिंपल। चलिए ये माइनस को प्लस कर देता है, इसको इस तरह कर देते प्लस इस तरफ, मतलब 6x 25 था वो प्लस माइनस 25 तरफ गया, क्या हो गया 50 हो गया। x इज इक्वल टू 50/6, क्या कर सकते हैं 50/6, याद रखिएगा ये x मुझे मिल गया, x क्या मिला 50/6, मुझे x चाहिए नहीं, मुझे x नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे pt चाहिए। मेरा pt किसी एक में वैल्यू रख दो, जैसे कि ये है pt स्क्वायर ये रहा, उसमें वैल्यू रख दो। चलो pt स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 है तो एक्स स्क्वायर मतलब ये रहा, ये x है, x का स्क्वायर यानी 50/6 होल स्क्वायर माइनस 25। चलो इसको सॉल्व आउट करते हैं, 5 5 जा 25, ऊपर 00 माइनस 6 6 जा 36 माइनस 25। चलो 36 इंटू 25 कर देते हैं साइड में पहले तो, चलो मैं साइड में कर लेता हूँ 36 इंटू 25, क्योंकि उसको हमें निकालना पड़ेगा ना 25 00 में से। चलिए उसको कर देते हैं 2 मिनट 36 मल्टीप्लाई बाय 25 हो गया आंसर 900, कितना आ गया 900, मतलब कि 2500 माइनस 900 डिवाइड बाय 36, चलिए सिर्फ 36। अब 2500 में से 900 को निकाल दो, कितना बचेंगे 1600, 1600 डिवाइड बाय 36, पर ये तो क्या आया टीपी स्क्वायर, मुझे क्या चाहिए टीपी चाहिए मुझे, तो स्क्वायर रूट हटा दो, 1600 का स्क्वायर रूट निकाल दो, कितना आ जाएगा 1600 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 1600 का, फटाफट बोलिए 1600 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 40, 37 का कितना आ जाएगा 6, आधा 3 आधा 20। चलो टीपी मिल गया, कितना आ गया टीपी मेरे पास 20/3 सेंटीमीटर हो गया। देखिए कितना बड़ा सम है,
आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर से एक बार समझा दूं, क्या किया हमने सिर्फ x एज्यूम किया, फिर दो ट्राइंगल में हमने क्या किया, पाइथागोरस लगाया। एक ये बड़े ट्राइंगल में जहां मेरी पेन घूम रही है वहां देखिए, एक ये बड़े ट्राइंगल में और एक ये छोटे ट्राइंगल में, दो जगह पे मैंने क्या लगाया, दो जगह पे मैंने पाइथागोरस लगाया। पहले तो ये सिंपल पाइथागोरस था, ओके। यही चीज़ मेन होती है ऐसे सम की। आप अभी तो आपको जैसे कि आ जाएगा, आपको पता चल गया सर ने कैसे किया, फटाफट से पाइथागोरस लगाया, आंसर आ गया। बट अगर आप ऐसे सम की प्रैक्टिस 2 बार 3 बार 4 बार नहीं करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आएगी बच्चों, याद रखिएगा। खास बहुत मिस्टेक करोगे आप, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि आंसर भी देखिए फ्रैक्शन में आ रहा है, सेंटीमीटर सॉरी, फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। अगर फ्रैक्शन में आंसर आए तो सबसे पहले तो आप पगला जाओगे कि सर फ्रैक्शन में आंसर तो नहीं आ सकता, फिर आप दूसरा करने की ट्राई करोगे। हो सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको पता लगेगा, आपको पता चलेगा किस तरीके से ये हुआ, ठीक है। याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ओके। चलिए चालू करते हैं इसी सेशन के अंदर आगे। 10.2 एक्सरसाइज, 10.2 एक्सरसाइज जो है वो यही पाइथागोरस वगैरह अप्लाई करना है, उसके अंदर यही चीज़ें हमें करनी है, ध्यान रखिएगा खास। उसके अंदर भी पहला दूसरा और तीसरा 3 सम करने हैं। चालू करते हैं, टाइटल लगाइए एक्सरसाइज नंबर 10.2, एक्सरसाइज नंबर 10.2, ओके। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 फिलअप दिया है, क्या है, फ्रॉम, फिलअप मतलब एक प्रकार का न्यूमेरिकल ही है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, इज 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, इज 25 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज व्हाट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझना है, जैसे पहले एक क्वेश्चन था ऐसा बताया जिसमें पाइथागोरस लग रहा था, सीधा आंसर आता था, क्या कि पहले तो बताया गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल कितना दिया गया है, 24, बराबर। यानी कि ये सर्कल जो है, इस सर्कल का यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा है, तो ये जो टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसे कि कोई भी नाम दे देता हूँ, चलो मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नाम देता हूँ, यहाँ पे कोई नाम दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया, चलो मैं इसको नाम देता हूँ जैसे कि M, बराबर। बाहर के पॉइंट का नाम दिया हुआ है, वो कितना है, बाहर के पॉइंट का नाम, बाहर कितना पॉइंट है Q, तो ये जो डिस्टेंस है वो आपको बता दिया गया, कितना है वो डिस्टेंस, 24 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन में यही समझना होता है। क्वेश्चन के अंदर आप जितना खुद से समझोगे कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया गया है, आप उसको जितना खुद से करने की ट्राई करोगे आपको बहुत मजा आएगा। चलिए सेंटर ले लिया O ना, अब क्योंकि सेंटर दिया गया है O, हमें O दिया है, P दिया है सेंटर के अंदर, सेंटर कुछ दिया है नहीं दिया, चलो ले लिया हमने O, चलो ले लिया ना, क्योंकि जनरली Q दिया है तो P दिया होता है, लेकिन O हम कोई भी ले सकते हैं, चलो मैंने O ले लिया। अब Q फ्रॉम द सेंटर, माफ कीजिए, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बता दिया गया है, कितना बता दिया गया है, ये डिस्टेंस बता दिया गया है 25 सेंटीमीटर, कितना बता दिया गया है 25 सेंटीमीटर, बराबर। नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब ये चीज़ आपको ढूंढनी है भाई, बहुत ईजी है, पाइथागोरस दिखा दो पाइथागोरस, सिंपल क्लियर, क्या OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर, हालांकि खाली ये फिलअप है तो आप इसको डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हो, 24 माफ कीजिए 24 25 तो ये 7 ही होगा, ये तो ट्रिपलेट है, क्लियर ना, ये तो ट्रिपलेट है, आपको दिख ही ना चाहिए, ट्रायड है ये तो, बराबर। तो फिर भी आपको प्रूव करना हो तो कर सकते हो, न्यूमेरिकल है इसलिए। OQ स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, OM स्क्वायर ढूंढना है, MO स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576, लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो, 625 में से 576 को निकाल दिया, मिल गया मुझे 49, लेकिन वो तो मुझे मिला OM का स्क्वायर, मुझे OM स्क्वायर नहीं, मुझे OM चाहिए, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, चलो मेरा OM आ गया 7 सेंटीमीटर, ये रहा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन के अंदर 7 सेंटीमीटर ऑप्शन है A, 7 सेंटीमीटर, सिंपल क्लियर। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वो भी फिलअप है, माफ कीजिए फिलअप नहीं, एक प्रकार का MCQ है कि इन द गिवन फिगर, एक फिगर आपको दी गई है, देखिए ऐसी फिगर दी हुई है, ये फिगर है, सॉरी यहाँ समझिए टच कर रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा चला गया, Q P यहाँ पे है O, ये एंगल आपको फिगर के अंदर भी बताया गया है 110, और क्वेश्चन में भी दिया है कि इन द गिवन फिगर इफ द TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट, ये दोनों दो टेंजेंट जो कि इक्वल है, वो तो हमने थियरम के हिसाब से पढ़ा है,
टू द सर्कल विद द सेंटर O सो दैट OPQ इज 110, फाइंड PTQ, ये एंगल हमें ढूंढना है। अब ये चीज़ भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर करवा दूँ कि सबसे पहले तो ये 90 है क्योंकि क्या है, टेंजेंट है। ये भी 90 है क्योंकि टेंजेंट है रेडियस के साथ। तो ये दोनों एंगल 90 90। पहले लेक्चर में एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, याद है? एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, एक प्रकार क्वाड्रिलेटरल हुआ ना, एक प्रकार क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल। यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से चारों चार का टोटल कितना होना चाहिए, 360। P कितना है 90, O कितना है 110, ये भी कितना है T, माफ़ कीजिए Q कितना है 90, और एंगल T हमें ढूंढना है। T मतलब कि हमें जो क्वेश्चन के हिसाब से एंगल PT की ढूंढना है, वो PT की मतलब T है। चलो 90 90 180 हो गया, वो तो 180 प्लस 110 मतलब 180 180 280, 280 प्लस 2 मतलब 290। 360 में से उसको निकाल दो, कितना आ जाएगा, सीधा एंगल T इज इक्वल टू 360, सॉरी एंगल T इज इक्वल टू 360 में से 290 निकाल दो, माइनस सॉरी, इन सब का टोटल करके उस तरफ भेज देंगे तो एंगल T मिल जाएगा 70, यानी कि एंगल PTQ कितना आ गया मेरे पास 70, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन है, बी, 70 डिग्री है कि नहीं। बहुत इजी है, सिंपल। चलिए, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, उसकी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, वो आपको होमवर्क में करना है, मैं आपको उसकी हिंट दे रहा हूँ सिर्फ। इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम द पॉइंट P ऑफ द सर्कल विद द सेंटर O। देखिए, एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P है, P के ऊपर ऐसे दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिए है, क्लियर, जो A और B के साथ क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ये मेरा सेंटर है, इसके साथ मैं उसको ड्रॉ भी कर देता हूँ O के साथ, तो आपको पता चले। चलिए, एक लाइन यहाँ पे डॉट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। टेंजेंट PA PB फ्रॉम द पॉइंट P ऑफ द सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80। इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 मतलब कि एक एंगल आपको पहले से बता दिया गया है, ये बाहर का, ये जो दोनों है वो इंक्लाइंड है, कितनी डिग्री पे है वो दोनों 80 डिग्री पे है, क्लियर। देन POA, आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है POA, ये एंगल ढूंढना है। तो जैसे अभी मैंने आपको सिखाया था वैसे भी आप कर सकते हो कि ये 80 है, ठीक है, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, 90 90 180 प्लस 80, उसको 360 में से निकाल दो, और फिर ये तो क्या हो, आधा हो जाएगा उसका, जो भी आएगा आंसर उसका आधा हो जाएगा, बराबर। जैसे कि ये हम कर दिया, चारों चार का टोटल किया, चलो करते हैं, ओरली करता हूँ। 80 80 ये 90 90 180 180 प्लस 80 यानी कि 260 में से, सॉरी 360 में से 260 निकाल दो, कितना आ गया 100। मतलब ये पूरा एंगल, ये क्या आया, पूरा AQB कितना आया, 100 आया, बट हमें तो इतना ही चाहिए, तो उसका आधा निकालना पड़ेगा। तो एंगल AQB का आधा वो मुझे क्या देगा, AQB का आधा मुझे क्या देगा, वो मुझे देगा एंगल PQA। मतलब एंगल PQA कितना मिल जाएगा, 100 का आधा 50, और आपके क्वेश्चन के हिसाब से वो ऑप्शन है A, 50। चलो, होमवर्क पे देना था, मैं नहीं करवा दिया, कोई बात नहीं। चलिए, सिंपल, समझ में आई बात बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 जो था वो कितना ट्विस्टेड था, कितना तरीके से हम उसको कर सकते थे, ठीक है। उसके अंदर एज्यूम करना है, तो एज्यूम करने वाले जनरली जो सम होंगे ना, जिसके अंदर, जिस न्यूमेरिकल के अंदर आपको एज्यूम करना रहेगा, आपको एज्यूम करना होगा, वो सारी बातें आपको तुरंत समझ में नहीं आएगी, आपको वो चीज़ पहले करनी पड़ेगी। परफॉर्म करोगे 2 बार 3 बार 4 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो ही आपके दिमाग में वो चीज़ बैठेगी कि एक्चुअल में वो न्यूमेरिकल जो है वो कहना क्या चाह रहा है, और हम उसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे, ठीक है। ये बातें आप खुद से जितना करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, जितनी प्रैक्टिस खुद से करोगे उतनी। और खास बात, सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके साथ साथ जो भी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, वो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें भी आपको साथ में करनी है। 2021 के स्टूडेंट जो है उनके हिसाब से तो बहुत अच्छा है कि उनको सारी चीज़ें नहीं करनी है, कुछ ही चीज़ें ऐसी है जो आपको सॉल्व आउट करनी है, ठीक है। तो उन लोगों के तो मार्क्स आने ही चाहिए, किसी भी कंडीशन पे आप लोग मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है, जितना प्रैक्टिस आप खुद से करोगे। अच्छा, एक और दूसरी बात कि सर्कल के अंदर पहले से लेके अब तक हम जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं, कंसेप्ट इन द सेंस कि हमने टेंजेंट के बारे में जो भी पढ़ा, या तो हमने न्यूमेरिकल के बारे में जो भी पढ़ा, माफ़ कीजिए सेंटर के बारे में जो भी पढ़ा, उसके सरकमफेरेंस के बारे में जो भी पढ़ा, तो उस कंसेप्ट को लेके अभी भी कुछ बच्चों को डाउट है, तो वो मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी ये चीज़ लिख सकते हो, ठीक है, ओके। और
दूसरे भी आप न्यूमेरिकल के अंदर कहीं पे कोई चीज़ें फेस कर रहे हो तो भी आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सो बच्चों अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और अगले लेक्चर के अंदर हम इसके आगे के कुछ अगर बेसिक होगा तो सीखेंगे, वरना सीधा एक्सरसाइज की ओर जाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।